वंदे मातरम। बंधुओं, आज हमें किसी ने एक शॉर्ट वीडियो भेजा ध्रुव राठी का, जिसमें वो जो है भाजपा से ये सोरोस का कुछ कनेक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो क्लिप आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चूँकि इसी से मिलता जुलता एक चुटकुला है जो बचपन में ऐसे ही किसी ने सुनाया था कि एक लड़की पुलिस को फ़ोन करती है कि सामने छत से कोई लड़का मुझे घूर रहा है। पुलिस आती है तो पुलिस ने पूछा लड़की से कि भाई कहाँ है लड़का जो घूर रहा है। तो लड़की कहती है कि आइए, सीढ़ियों पे ले गई तो सीढ़ियों पे सामने दीवार थी। पुलिस वाले ने कहा कि भाई यहाँ तो दीवार है, कुछ दिख तो रहा नहीं है। लड़की ने कहा कि ऐसे नहीं दिखेगा, पहले वो टेबल ले आइए। पुलिस वाला टेबल लेके गया। फिर लड़की ने कहा कि अब उस पर वो वाली चेयर रखिए। पुलिस वाले ने चेयर रखा। उसके बाद लड़की ने कहा कि उस चेयर पे वो वाली स्टूल रखिए। पुलिस वाले ने रख दिया। उसके बाद लड़की ने कहा कि आप उस स्टूल पे खड़े हो जाइए और वहाँ जो दीवार के बीच में एक छोटा सा होल है उससे देखिए सामने लड़का खड़ा है। इस चुटकुले का इस वीडियो से संबंध आप ये वीडियो देख के समझ जाएंगे। पहले इस वीडियो को देखते हैं। 2022 में कैपिटल फ्लोट का नाम हो गया एक्सियो। थोड़ा और गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इस कंपनी के फाउंडर्स कौन हैं। गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की है। और गौरव हिंदुजा के बारे में अगर आप गूगल करोगे तो इनका ट्विटर अकाउंट सामने आएगा, जिसमें इनके वेरीफाइड फॉलोअर्स में आप देख सकते हो बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा। फिर शशांक का नाम गूगल करो, शशांक की शादी के बारे में ये न्यूज आर्टिकल सामने आएगा। देखिए यहाँ कौन गेस्ट आए थे इस शादी को अटेंड करने। मुकेश अंबानी की मदर कोकिलाबेन अंबानी, बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। तो ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे ये लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है UN डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस की फंडिंग करती है मोदी सरकार। जैसा कि आपने देखा, ध्रुव राठी इसमें बहुत मेहनत से ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस सोरोस को लेके और कांग्रेस पे एक तरह से एलिगेशंस लगा रही है, वो भाजपा द्वारा फंडेड है या भारत सरकार द्वारा फंडेड है। अब हमारे समझ में तो कुछ आया नहीं कि ये कैसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके समझ में कुछ आया हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए प्रोपेगेंडा ऐसे ही चलाया जाता है। उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया कि हमको किसी न किसी तरह से भाजपा का यहाँ या जो स्थापित व्यवस्था है उसका रोल दिखाना है, और इसके लिए उन्होंने कोई कहानी बनाई और वो कहानी अजीब सी है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस सारे वीडियो में दो चीजें लोगों को याद रह जाएंगी, सोरोस और फंडिंग। कि स्थापित व्यवस्था भारत की सोरोस को फंडिंग कर रही है। इस प्रकार से इस निम्न स्तर पे गिर के लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और हम कहीं ना कहीं इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो बनाने वाले, मैसेज बनाने वाले, टेम्पलेट बनाने वाले 1000-2000 लोग, 500-100 ऐसे ही हैं, और उसको फॉरवर्ड करने वाले करोड़ों लोग हैं। हम बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है तो भी फॉरवर्ड करने लगते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कहने का ये है कि ये एक सिंडिकेट बना हुआ है जो फंडिंग पे कहीं ना कहीं, भाई फ्री में तो ये काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि इनके की रोजी रोटी का जरिया ही यही है, और जाहिर सी बात है कि भारत सरकार तो फंडिंग कर नहीं रही है, तो कोई देश विरोधी शक्ति ही इनको फंडिंग कर रही है। अभी देखिए, जैसे एक कुछ दिन पहले नैरेटिव चल रहा था कि ये अपना बहराइच में एक युवा किसी भवन पे जो है एक भगवा ध्वज लगा रहा है और एक इस्लामिक ध्वज उतार रहा है, बाद में भीड़ से खींच के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस पे बहुत सारे, ये सारे जितने कथित पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर
चाहे वो राठी हो, चाहे वो ये अभिसार शर्मा हो, या वो अपने एक क्या है जो एनडीटीवी से निकाले गए थे, रवीश कुमार हैं, ये सारे लोग मिलके ये नैरेटिव चला रहे थे कि अमित शाह का लड़का तो यहाँ है और बाकी बच्चों से ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। कहने का मतलब है वो पूरी तरह से ये दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि जो स्थापित व्यवस्था है भारतवर्ष की, वो युवाओं को उकसा के उनको मरवा रही है और खुद अपने बच्चों को सुरक्षित रखे हुए है। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर कोई भाई, अगर हम अभी बांग्लादेश की बात करें तो क्या वहाँ उद्योगपति नहीं मारे जा रहे हैं, उनका नुकसान नहीं हो रहा है। अगर वो हिंदू है तो उनका निस्संदेह नुकसान हो रहा है। लेकिन ये नैरेटिव बहुत अच्छे से जोर शोर से चला, लेकिन अचानक से एक घटना हो गई संभल में। जो कुछ शांतिप्रिय युवा पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे थे और एक महिला, बड़ी मजेदार बात है, उसको डिफेंड भी कर रही थी, कह रही थी कि वो तो केवल पत्थर ही चला तो रहे थे, कोई जान थोड़े ले रहे थे। भाई पत्थर से कोई मर जाए तो अलग बात है, वो तो पत्थर चला रहे थे ना, तो उसमें गोली चलाने वाली कौन सी बात हो गई। गोली किसने चलाया अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि पुलिस ने ही चलाया है, किसने चलाया। लेकिन अब यहां पे दूसरा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। उनसे कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई ये ओवैसी का बच्चा कहाँ है, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है कि ओवैसी का बच्चा कहाँ रहता है, कहाँ पढ़ता है, या वो उमर अब्दुल्ला क्या कर रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि भाई इन इमामों और मौलवियों के बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने पर आमादा है लोग कि भाई पार्लियामेंट में ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई संभल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी इस पे जमी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक संगठित सिंडिकेट चल रहा है जो कि प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है, ये सारी बात बताने का, कि जो हमारा एक जिम्मेदारी है, जो कथित ये बुद्धिजीवी हैं, इनको काउंटर करने के लिए हमें भी कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको भी प्रोपेगेंडा चलाना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि इन जो प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं उनका मूल दिखाने का प्रयास करना परम आवश्यक है। हर व्यक्ति अपना थोड़ा सा प्रयास करे। और चूंकि देखिए एक ट्रैप पहले ही बिछा दिया गया है कि भारत का मध्यम वर्ग चुनाव से, राजनीति से कटा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और ये भी एक प्रोपेगेंडा ही है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है या मध्यम वर्ग है, इंटेलिजेंसिया है, उसको इन सारी चीजों से अलग थलग रखने के लिए इस तरह का एक नैरेटिव चला दिया गया है, सेट कर दिया गया है कि भाई इनको कोई, जबकि वास्तविकता ये है कि ये मध्यम वर्ग, ये इंटेलिजेंसिया ही है जो किसी भी रेवोल्यूशन को लीड करता है। और इनको सुसुप्तावस्था में भेज दिया गया है ये कह के कि ये निष्क्रिय लोग हैं। तो बंधुओं, हमारा आज का ये है कि ये जो सारी घटनाएं आसपास हो रही हैं, अगर इसको काउंटर करना है तो हमें भी सक्रिय होना है। एक कहते हैं कि एक विचारधारा की क्रांति आवश्यक है जो बुद्धिजीवी वर्ग ही कर सकता है। एक बौद्धिक क्रांति की आवश्यकता है और इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हम अलग अलग कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम एक संगठित प्रयास नहीं करेंगे तब तक इन पे अंकुश नहीं लगेगा। तो आज हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि आप सभी भी इस पे ध्यान दें और चीजों को समझने का प्रयास करें और कहां से कैसे प्रोपेगेंडा चलाए जा रहा है, मैसेज फॉरवर्ड करने के पहले उसको ध्यान से देखें कि आखिर वो कहना क्या जा रहा है और कह कैसे रहा है। तो कुतर्क करके बातों को सिद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।